इस वीडियो में स्लिप रिंग रोटर के बारे में देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन और देखेंगे कि जो स्लिप रिंग रोटर रहता है वो कैसे रोटेट करता है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। स्लिप रिंग रोटर स्लोटेड आर्मेचर से कंसिस्ट होता है। इसके आउटर सरफेस पे स्लॉट्स बना हुआ रहता है। जो स्लॉट्स रहता है वो लेमिनेटेड रहता है, मतलब कि बहुत सारे थिन थिन शीट का अरेंजमेंट होता है और ऐसा करने से ईडी करंट लॉस रिड्यूस होता है। स्लॉट्स के ऊपर इंसुलेटेड कॉइल से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। यूजुअली वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर का यूज किया जाता है क्योंकि उसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी हाई होता है। यहाँ पे स्लिप रिंग रोटर के डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि इसमें वाइंडिंग किस तरह से कनेक्ट रहता है। स्टेटर वाइंडिंग का जो ओपन एंड रहता है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है और एक साथ शिफ्ट रहता है, जहाँ पे हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। जो स्टेटर वाइंडिंग होता है वो डेल्टा में कनेक्ट रहता है एंड जो रोटर वाइंडिंग रहता है वो स्टार में कनेक्ट रहता है। मतलब कि रोटर और स्टेटर एट बोथ प्लेस 3 फेज वाइंडिंग शिफ्ट रहता है और जो रोटर वाइंडिंग का ओपन एंड रहता है वो इंसुलेटेड स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट रहता है। जो स्लिप रिंग रहता है वो शाफ्ट के साथ माउंटेड रहता है और स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रश अटैच रहता है। जो ब्रश रहता है वो 3 वेरिएबल रेजिस्टेंसेज के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पे स्लिप रिंग का मेन फंक्शन होता है कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करता है। इस सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका यूज हम लोग स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इसका यूज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका यूज स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। वर्किंग, जो स्लिप रिंग रोटर रहता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में शिफ्ट होता है और जब हम लोग स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप रहता है वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो स्लिप रिंग रोटर के वाइंडिंग्स को कट करता है। जब यहाँ पे उसको कट करता है तो वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो रोटर रहता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस सोर्स से एनर्जी जनरेट होता है उसी को अपोज करता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो रोटर रहेगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगता है और जब टॉर्क लगता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्लिप रिंग रोटर जो रहेगा वो रोटेट करने लगता है। स्लिप रिंग रोटर का मेन एडवांटेज होता है कि इसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है उसके हेल्प से मोटर के स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम लोग स्लिप रिंग रोटर का यूज करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो वहाँ हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा, यानी कि स्लिप रिंग रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। जो स्लिप रिंग रोटर रहता है वो हैवी लोड होने पर भी स्मूथ रनिंग करता है। इस टाइप का जो रोटर होता है वो स्टार्टिंग के दौरान हीट नहीं होता है। इस टाइप के रोटर का मेन डिसएडवांटेज है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्क्वायरल केज रोटर। जो स्लिप रिंग रोटर होता है वो मार्केट में एक्सपेंसिव प्राइस पे अवेलेबल रहता है। स्लिप रिंग रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू स्क्वायरल केज रोटर। इस टाइप के रोटर में वाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसलिए इसको वुंड रोटर भी बोला जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्क्वायरल केज रोटर के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।